खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया है। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है पीएमओ को, उनके प्रधानमंत्री कार्यालय पे उनका रेजिग्नेशन पहुंच गया है और यहाँ पे लोगों से रिएक्शन लेने लगभग अब उनका जाना तय माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान अब एक्स शिक्षा मंत्री हो गए हैं, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, एक्स एचआरडी मिनिस्टर हो गए। इसके बारे में पूछते हैं भाई साहब, क्या आप ये जो आपकी सबसे बड़ी मांग थी यहाँ पे स्टूडेंट्स की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और अकाउंटेबिलिटी तय हो, ये फाइनली सरकार ने मान लिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन से मैं खुश हूं, क्योंकि मैं खुद एक एक्स नीट स्टूडेंट रह चुका हूं जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और अब पीएचडी कर रहा हूं बॉटनी से ही। तो मेरे को पता है एक नीट स्टूडेंट क्या ही प्रेशर झेलता है, कितना पढ़ता है, क्या क्या करता है वो। तो रेजिग्नेशन बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं इस बात से। लेकिन सरकार, पूरी सरकार इसके लिए अकाउंटेबल है। प्योरी ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर, जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं जो एनटीए को हैंडल करते हैं और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं, सभी जवाबदेही होंगे। और लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। तो ये इनका कहना है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। सर हम बहुत खुश हैं, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को हो गया, हम बहुत खुश हैं। अभी मोदी को भी गिराएंगे, अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान को गिराया है। हम ये गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, बहुत गुंडागर्दी हो रही है सर, आप देख सकते हैं कितनी खुशी का माहौल है लोगों के बीच में। बस सर हम क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे हो मोदी को हटाने के लिए, तो देश कौन चलाएगा? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस में बनने 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 भाई हम बनने उसके खिलाफ है जो बिल्कुल गलत है। मैं बोलूं? अरे मैं बोलूं बोलो। पहले बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, कांग्रेस ने ये किया था, हमने ये किया, बीजेपी ये कर रही है। बात ये हो रही है इन सबको क्या चाहिए थी? अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है, मिल गई ना आपको। तो अब आप लोग ये बोलोगे कि पीएम हटा दो, कल जाके आप बोलोगे यूनियन मिनिस्ट्री हटा दो, कल तो वो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं बताओ? भाई तो हमारी गाड़ी में गन्ना घुसा दिया इन्होंने। लेकिन जो सरकार केंद्र में है, जो सत्ता में है, वही अकाउंटेबल होती है ना। ऐसा तो नहीं नहीं, एक सेकंड भाई, आप बताओ। एक सेकंड क्या, एक सेकंड भैया भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो ना, एक मिनट। तुम यार ऐसे किसी को भीड़ में कॉल आउट कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे से अलग विचार नहीं रख सकता कोई आदमी? हाँ रख सकता है, लेकिन ये सरकार चल नहीं सकती है कि आप बताओ। इस देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़ प्लस है। आपको क्या लगता है कि इस 140 करोड़ जो आबादी है देश की, वो बिना करप्शन के चल जाएगी? आप मेरे को जायज बता दो। यार ये कोई आर्गुमेंट थोड़ी हुआ यार। पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया था। कहीं ना कहीं 104 रुपए पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडेड का देने के लिए रेडी हो। इथेनॉल ब्लेंडेड है, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पेट्रोल 160 है, 100% इथेनॉल पेट्रोल देखोगे तो 160 सरकार जो सरकार सत्ता में होती है वही अकाउंटेबल होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। तो मैं भाई तो इस हिसाब से फिर आप लोगों ने तो दिया ना मोदी को वोट। उसका जवाब कौन देगा? अमित शाह देंगे, हम लेके रहेंगे। आपने किसको वोट दिया था? मैं तो यार रिपोर्टिंग कर रहा था, वोट देने जा ही नहीं पाया। अच्छा आपने किसको वोट दिया था? वो मैं नहीं बताऊंगा। आप बताओ ना। अब इसी से, अरे इन्हीं लोगों ने तो वोट दिया ना, बीजेपी को जिताया भी तो इन्हीं लोगों ने। आप बताओ मेरे को यार मेरे को, मैंने तुमको बहुत बोलने का मौका दिया दोस्त, लेकिन तुम कोई एक लॉजिक की बात करो ना यार। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या है मेरे को समझ। तुम एक तरफ कह रहे हो कि 140 करोड़ लोगों का देश जो है बिना करप्शन नहीं चल सकता है, तो तुम करप्शन को क्या लेजिटिमाइज कर दिया जाए? मैं करप्शन को हाँ। नहीं कर रहा हूं, मैं एक चीज। और अगर कोई एडल्ट इस देश का, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, जो 18 साल से ऊपर हो, वो अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन रख सकता है, उसको रखना चाहिए। उसको ये देख के चुनना चाहिए कि अगर पॉलिटिक्स आपका भविष्य तय कर रही है ना, तो आपको अपनी पॉलिटिक्स तय करनी पड़ेगी कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है। ये बिल्कुल गलत बात है। यही होता है कि people who are elected in the parliament are elected by the people of the country. आपकी बात समझ गया, लेकिन इस सरकार को चुनने वाले भी तो हम ही थे ना, तो एकदम से तो हम इसे गलत नहीं बोल सकते। आप वो चीज सोचो ना, इस सरकार को चुनने वाले भी हम भाई थे। भाई एकदम से गलत कोई नहीं बोल रहा है। 12 साल हो गए, 12 साल जब से गलत बोल रहे हैं। एकदम से किसने बोला है गलत? मैं 2 दिन आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। मैं मेरा इंस्टाग्राम फीड दिखाऊंगा, मोदी की जितनी तुम एक भी भाई, एक तुम्हारा आर्ग्यूमेंट मेरे को, या एक सेकंड इनको पूरा टाइम देते हैं, आप अपना आर्ग्यूमेंट मेरे को बताइए। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, नहीं, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि एकदम से जैसे यहाँ जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ, उसके बाद लोग ये नारा लगाने लग गए कि मोदी को भी रिजाइन करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे अमित शाह को भी रिजाइन करना पड़ेगा। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि एकदम से, अब मान लो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे अगर आप मैं दोबारा चिल्लाने लग जाएंगे
तो उससे वो चीज़ सही तो नहीं हो जाएगी ना कि मोदी भी रिजाइन कर दे। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात अब समझ गया। तो ये जो है ये अभी की कंडीशन है जंतर मंतर पे। ये देखिए यहाँ पे लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोगों को पता लगा है कि फाइनली लोगों के सामने जानकारी मिली कि धर्मेंद्र प्रधान का जो है रेजिग्नेशन हो गया है और लोग बैरिकेड पे यहाँ पे चढ़ गए हैं। ये यहाँ पे ये माहौल है अभी जंतर मंतर पे, ये स्थिति है। लोग बैरिकेड क्रॉस कर रहे हैं, उस तरफ चले जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। ये सिचुएशन है। ये यहाँ पे देखिए सेंट्रल उसमें, हाँ ये कंडीशन है। सत्यम और मैं भी कोशिश करते हैं अंदर किसी पत्रकार के साथ अगर जा पाए। खोल दो यार। ये सत्यम को मैं कहूंगा कि ऊपर से दिखा पाए अगर। तो ये यहाँ पे सेलिब्रेशन की कंडीशन है। सत्यम दिखा पाएंगे तो यहाँ पे ये सेलिब्रेशन की ये कंडीशन। भाई जाइए 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 आगे जाइए। ये लोग बैरिकेड हटा रहे हैं और यहाँ से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होगा। ये सिचुएशन है। यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है और ये लोग इस पे चढ़ गए बैरिकेड। अब आइए देखिए, ये सिचुएशन है, ये सेलिब्रेशन है। ये इस जैन जी की ताकत है। इस जैन जी की ये ताकत अगर आपको महसूस करनी है तो आप यहाँ आइए संसद भवन पे। ये धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद की स्थिति है। ये सेलिब्रेशन कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? बुलंदशहर से। अच्छा, क्यों खुशी है? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों नाच रहे हो? आपको पता भी नहीं है? पता है मुझे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिल चुका है। तो उनको क्यों बोल रहे थे? आप खुद बता देते। भाई प्रधान ने इस्तीफा दे दिया भाई, हमारी बहुत खुशी की बात है। हर साल पेपर लीक होते थे, इस बार शायद इस सरकार कुछ बदलाव करे। ये सिचुएशन है। आपका क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हैं हम? मैं पटना से आ रहा हूँ। अब क्या माहौल है यहाँ? भाई जी दूसरी बार मोदी को हराया, पहली बार किसानों ने हराया था, अब की बार स्टूडेंट ने हराया है। दूसरी बार पहली बार किसानों, इनका कहना है कि दूसरी बार लगातार जीत हुई है। ये हिस्टोरिक है अपने आप। 12 साल के बाद किसी इस सरकार ने, मेरे को यार मेरा काम करने दो भाई। 12 साल की सरकार में पहली बार ये हो रहा है कि किसी मंत्री का रेजिग्नेशन लिया जा रहा है, इस्तीफा लिया जा रहा है। और ये इस जन के भारत के जनजी कभी हार नहीं मानते भाई, कभी हार नहीं मानते। ये देखिए, मैं सत्यम कहूंगा एक बार कैमरा ऊपर करके चारों तरफ घुमा के दिखाएं। और ये जीत का सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन है जीत का। और आप देख रहे हैं कि बताइए मजा आ गया। आप लोगों ने बढ़िया काम किया, सब कवर कर रहे हो। हमने रेजिग्नेशन ले लिया है। एवरीथिंग इज गुड फॉर द कंट्री। थैंक यू फॉर यू फॉर बीइंग ऑन दिस ग्राउंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। भाई हमारा सपोर्ट करने के थैंक यू लोग की जरूरत है हमें। मीडिया में गोदी मीडिया बिकी हुई है, ये लोग मीडिया वाले हमें सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। नहीं भैया, सबसे बढ़िया पत्रकारिता। मैंने सारे वीडियो देखे आपके जितने भी बने। थैंक यू सर। तो ये हालात है अभी। ये संसद मार्ग का वही चौराहा है जहां पे सबसे पहले लाठी चली थी 20 तारीख को। ये वही जगह है। इस तरफ जयसिंह मार्ग है, इस तरफ टॉलस्टॉय मार्ग है, ये संसद मार्ग है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा छात्रों ने लाठी खाई थी। यहाँ पे टीयर गैस के शेल चले थे, अभी चले थे आधे घंटे पहले तक। और अभी सिचुएशन ये है कि ये संसद मार्ग का जो लाल बत्ती है वो विजय चौक में बदल गई है। लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिरकार सरकार ने जैन जी की बात सुन ली। सरकार ने जैन जी की बात सुन ली है और वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान अब एक्स शिक्षा मंत्री हैं, एक्स HRD मिनिस्ट्री हैं।
उनके पास आपको आपका वीडियो पहले भी मेरे पास में। हाँ बिल्कुल डालना। अब आप बताइए। वेरी हैप्पी, भाई ने बिल्कुल क्रेडिबल वो दिया था, बिल्कुल वो दिया था, लेकिन आपको भी पता है यहाँ पे रूमर स्प्रेड होते हैं यार, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मैं नहीं करूंगा ऐसा। बिल्कुल आप भी समझना पड़ेगा कि कोई जर्नलिस्ट, आप मीडिया फील्ड में हो, गोदी मीडिया भी यही घूमती है, आपको वो रियलाइज करने की बहुत जरूरत है। समझ गए, ठीक है भी इसलिए मैंने माना, इसलिए मैंने आपको हक करा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल नोटिस के बिना हम बोल नहीं आप ये कह सकते। रहे हैं कि न्यूज किंग ने आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी, न्यूज किंग ने आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी। भाई साहब हमें यहाँ से अनाउंसमेंट जब आया हमने तब माना, हम मैंने आपको बताया था तब उस समय क्रेडिबल था। आपने बताया था बिल्कुल मानता हूँ, आपने बताया था बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्रेडिबल, यहाँ पे जो अनाउंसमेंट आती है वही बिल्कुल, माना मैं आपकी जाता बात है। मानता। ठीक है, चलिए, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। और यही भाई साहब, मैं जब 5 मिनट पहले ये बता रहा था, तकरीबन अभी से आधा घंटा पहले हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, लोगों के रिएक्शन ले रहा था, तो यही भाई साहब थे जिन्होंने आके मेरे को बीच में इंटरप्ट किया था, ये कहा था कि आप अफवाह मत फैलाइए। तब भी मैंने उनको ये कहा था कि मैं अफवाह क्यों फैलाऊंगा, न्यूज़ अफवाह या फेक न्यूज़ नहीं फैलाता है। और यहाँ पे अभी जोश जो है वो हाई है, बहुत ज्यादा जो है लोगों के बीच में उत्साह है। तो भैया क्या नाम है आपका? हाउ द जोश? मोहम्मद अनस नाम है हमारा। अब हमारा खुशी का माहौल बन चुका है, बहुत मजा हमें आया, बहुत मजा आ रहा बहुत है, बढ़िया। ऐसा लग रहा है हमारा देश फिर से आजाद अरे है। अरे, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे जी। आप यार एक सेकंड, मैं आप समझिए भाई, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो बीच में मेरे आई कार्ड का फोटो खींच रहा हूँ, कौन होगा? जनता ही आपको फॉलो करेंगे, आप सच्ची खबर देते हो, सच अरे, बताते हो, इसलिए हम यार, आपके लेकिन सपोर्ट में समझो खड़े ना हैं। भाई, कोई रिपोर्टर आजकल कर- बिकी हुई मीडिया झूठ बताती है, आप कम से कम झूठ नहीं बताते, जो सच है वही तो दिखा रहे हो, उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं आपके लिए। भाई इस्तीफा तो हो चुका है, सपोर्ट में हैं हम यहाँ। भाई इस्तीफा हो चुका है, अब दूसरा प्रोसेस जब होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर बनाया किसको जाए, सोनम वांगचुक को मिनिस्टर बनाया जाए। ये यहाँ पे कंडीशन है और लोगों में बहुत चार्ज है। और हम थोड़ा सा वहाँ उस तरफ लेके चलते हैं आपको सत्यम के साथ में, जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, और इधर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये लोग। आपका टी शर्ट कहाँ गया? बैग में रखे हैं, बैग में रखे हैं। वो मारता तो मेरे को। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुंबई मुंबई भाई भाई मुंबई भिवंडी 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 भाई मुंबई गोरेगांव। हम बिहार से आए हैं, बिहार हम बिहार से आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया। जब आ जाला तो सरकार चलो, चलो, ठीक है, ठीक है, एक साथ, एक बार, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन की कंडीशन। भाई यार, क्या कर रहे हो? अरे तो गोदी मीडिया हो गया, इसका फोटो लो, इसको ले लो। मोदी झुकती दुनिया है, झुकाने वाला होना चाहिए। झुकते स्टूडेंट नहीं है, झुकती दुनिया है, झुकती सरकार है। बीच में मत आगे। ये अनाउंसमेंट हुआ है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और सब लोग अपने घर जा सकते हैं। और मैं कहूंगा सत्यम से एक बार दिखाए कि क्या माहौल है यहाँ पे। पहली जंग में आए, पहली जीत गए। पहली जंग में आए, कहाँ से आ रहे हो दोस्त? सहारनपुर से। सहारनपुर से। और कितने दिन से हो यहाँ पे? 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए यहाँ पे। स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग जो है वो गिरानी धीरे धीरे शुरू कर दी है और आखिरकार जो है स्टूडेंट्स अपनी मांग मनवाने में सरकार से कारवां हुए। और मैं थोड़ा सा कहूँगा सत्यम एक बार थोड़ा सा और भारत माता की, भारत माता की। दोबारा बोल रहा हूँ भाई, कोई भी पत्थरबाजी मत करना, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर आप पत्थरबाजी करोगे तो आपके पास केस लगेगा, आपका फ्यूचर खराब होगा। तो आप फ्यूचर खराब नहीं करना बिल्कुल भी दोस्तों। भाई बम फेंका है वहाँ पे। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे अभी संसद मार्च पे सेलिब्रेशन की ये सिचुएशन है और यहाँ पे लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आखिरकार प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली गई है। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए? सहारनपुर से। कानपुर से? यूपी सहारनपुर। कितने दिन से आए थे यहाँ पे? पहला दिन है, 4 दिन हो गए। 20 तारीख को थे तुम लोग यहाँ पे? तो ये बीच में अभी
तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्या कैसा महसूस कर रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान राज्य के मैं केरला में You are from Kerala? केरला Kerala, sir. हाँ So, how many days you are from here? 2 days 2 days. So you are coming from Kerala. हाँ केरला Yeah. So are you a student or a political worker? not political party is my India future youth Youth future. So you are coming from Kerala. How much time you took? How much time you took coming from Kerala to Delhi? केरला to Delhi Yes. How long was the journey? How many hours it take? 2 days traveling to train Okay. सर एक बात बताऊं, मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मैं बताऊं, अरे वो झुक गया, वो झुक गया। इसका बदला मिल गया मुझे, इसका बदला, और यहाँ पे जो पड़ा बदला मिल गया। झुक गया वो, झुक गया वो। तो ये इनका कहना है कि वो झुक गया। अरे दरअसल ये आपको लाठी लगी थी क्या? यहाँ पे लगे थे, और यहाँ पे क्या नाम है आपका? नीरज यादव, यूपी से, गोरखपुर से। गोरखपुर से। ये 20 तारीख को आपको मारा गया था। 20 तारीख को मारा गया था। और आपने आज हमें सफलता मिल गई है भाई, झुक गया। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका बदला मिल गया, झुक गया। सेंटिमेंट बहुत हाई है इस जगह पे, और ये सेलिब्रेशन की अभी अगली बारी आने वाला है नितिन गडकरी का। आप क्या बोल रहे हैं? अभी अगली बारी आने वाला है नितिन गडकरी का। ये धीरे से एक आपके माध्यम से, आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। हम लोग अपना काम कर रहे थे ईमानदारी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी आप क्या कह रहे हैं? भाई झुकाने वाला चाहिए, झुकते सब हैं। तो ये अभी जैन जी का कहना है कि उन्होंने आखिरकार सरकार को झुका दिया है। हम इस सेलिब्रेशन के और पहलू आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जैन जी सेलिब्रेट कर रहा है अपनी जीत को, तो बने रहिए न्यूज पिंच पे। मेरा नाम है विनय सुल्तान। भाई सभी देशवासियों को, बहन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, आज दिवाली मनाओ, पटाखे फोड़ो। ठीक है, तो ये कंडीशन है, और हम इस सेलिब्रेशन के और पहलू आपको दिखाएंगे जिस तरीके से जैन जी अपनी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है सत्यम। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।